नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था हिंदी प्रथम कपाठ 10, एक लड़की जिसे किताबों से नफरत है, जिसमें अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज को करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न बुक एक्सरसाइज में हमारे पास है श्रुति लेख का। लाइब्रेरी, पूंछ, सीढ़ियों, संतुलन, पात्रों, बीचों बीच, सिर्फ, हुड़दंग और वाक। आगे है हमारे पास प्रश्न मुख से, यानी कि मौखिक प्रश्न, जिन्हें हम अपने कॉपी पार्ट में करेंगे तब क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। सही शब्द से हमें खाली जगह भरनी है। क दे रखा है, मीना के माता पिता रोजाना डैश किताबें लाया करते थे। कैसी किताबें लाया करते थे? नई नई। तो हमने यहाँ पे लिखा है नई नई। मीना के माता पिता रोजाना नई नई किताबें लाया करते थे। ख दे रखा है, मीना की बिल्ली डैश को मीना से भी ज्यादा किताबों से नफरत थी। क्या था बिल्ली का नाम? मैक्स। तो हमने यहाँ पे लिखा है मैक्स। मीना की बिल्ली मैक्स को मीना से भी ज्यादा किताबों से नफरत थी। ग है, मीना के घर में हर जगह डैश थी, इसी कारण वह कहा करती थी कि किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा यानी कि बाधा डालती है। क्या थी हर जगह पे? जहां पे भी हमें बताया गया है, फर्श पे, अलमारी पे, फ्रिज पे, बेड पे, हर जगह क्या थी? किताबें। मीना के घर में हर जगह किताबें थी, इसी कारण वह कहा करती थी कि किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती हैं। घ दे रखा है, जब मीना ने डैश को खोलते हुए और उसमें से निकलते हुए डैश को देखा तो उसे लगा कि किताबों में केवल शब्द ही नहीं होते। अब हम इसको पूरा करेंगे कि हमें पहले डैश में क्या भरना है। जब मीना ने डैश को खुलते, किसको खुलते हुए देखा था? किताबों को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किताबों। जब मीना ने किताबों को खुलते और उसमें से निकलते हुए डैश को देखा, किसको देखा था? पात्रों को, यानी कि कैरेक्टर्स को, पात्रों को देखा तो उसे लगा कि लगा कि किताबों में केवल शब्द नहीं होते बल्कि पात्र भी होते हैं। ड दे रखा है, मीना किताबों के डैश बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। कहाँ बैठ के पढ़ रही थी? बीचों बीच। मीना किताबों के बीचों बीच बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, सही वाक्य के आगे हमें सही का और गलत वाक्य के आगे हमें गलत का निशान लगाना है। क दे रखा है कि मीना के माता पिता नाश्ते के समय, दोपहर के खाने के समय और फिर रात के भोजन के समय भी किताबें पढ़ते थे। तो ये वाक्य क्या है? एकदम सही है। मीना के माता पिता को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो वो हर समय किताबें पढ़ा करते थे। ख, मैक्स मीना की छोटी बहन थी। वह किताबों के एक ऊंचे ढेर के ऊपर फंस गई थी। क्या जो मैक्स है वो मीना की बहन थी? नहीं थी। क्या थी वो? उसकी प्यारी सी बिल्ली थी, उसका नाम था मैक्स। तो ये वाक्य क्या है? एकदम गलत है। ग दे रखा है, पहली बार किताबें खुली और किताबों में से कहानियों के पात्र और जानवर निकलने लगे। क्या ऐसा हुआ था? वो किताबें क्या पहली बार खुली थी? वो एकदम सही वाक्य है ये, क्योंकि मीना ने कभी किताबों को छुआ तक भी नहीं था, इसलिए पहली बार ही वो किताबें खुली थी। और जैसे ही वो किताबें खुली तो किताबों में से कहानियों के जो भी पात्र थे, जानवर थे, सब निकल के बाहर आ गए थे। तो ये वाक्य एकदम सही है। घ दे रखा है, अंत में कमरे में हरी जैकेट वाला एक खरगोश बाकी बचा। क्या ऐसा था? सिर्फ खरगोश बच गया था? एकदम लास्ट में हरी जैकेट वाला खरगोश, हरी जैकेट वाला नहीं था, खरगोश तो बचा था लेकिन हरी जैकेट वाला नहीं था। तो ये वाक्य क्या है? एकदम गलत है। ड दे रखा है, किताबों के पात्रों के चले जाने पर मीना को कुछ अधूरा सा लग रहा था। कैसा हुआ था? मीना को लग रहा था कि सारे पात्र जो है वो कमरे में इकट्ठे हो गए, जो वो सब चले गए तो उसको कुछ अधूरा सा लग रहा था, खालीपन सा लग रहा था। तो ये वाक्य एकदम सही है। च दे रखा है, धीरे धीरे सारे जानवरों ने कूदना, नाचना, शोरगुल करना बंद कर दिया। वे सब मीना के पास आकर कहानी सुनने लगे। क्या ऐसा था? एकदम सही, क्योंकि जैसे ही सारे पात्र आए सबने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही मीना ने कहानी सुनाना शुरू किया तो सारे जानवर ने कूदना, नाचना, शोरगुल करना बंद कर दिया और वो मीना की कहानी सुनने लगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसने, किससे और क्यों कहा। हमें ये बताना है कि ये जो कथन है, ये कथन किसने कहे हैं, किससे कहे हैं और क्यों कहे हैं।
जिसमें सबसे पहले क है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि कौन सा जानवर किस किताब में जाएगा। ये किसने कहा था? ये कहा था मीना ने। और किससे कहा था? उसके पास तो कोई भी नहीं था, तो उसने अपने आप से कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि उसे नहीं पता था कि कौन सा पात्र किस कहानी का है और वह किस कहानी में जाएगा। ख दे रखा है, तुम बहुत प्यारी हो किताबों, मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ। ये किसने कहा था? मीना ने कहा था, क्योंकि जब उसने सारी किताबों को पढ़ा, उसके पात्रों को देखा, उनसे मिली, तो उसे भी किताबों से प्यार हो गया। इसलिए उसने ऐसा कहा कि अब मुझे आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं है। ये कहा था मीना ने। और किससे कहा था? किताबों से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि अब उसे किताबों से प्यार होने लगा था। आगे दे रखा है प्रश्न, दिए गए वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम के अनुसार हमें लगाना है। हमारे पास कुछ लाइनें हैं, उन लाइनों को हमें उल्टा सीधा करके दे रखा है। तो जैसे जैसे कहानी में जो जो बात होती गई थी, हमें वैसे वैसे उस कहानी का नंबर लगाते हुए आगे बढ़ना है। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे हम लिखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारे पास भाषा और व्याकरण का, जिसमें हमें करना है नीचे लिखे गए शब्दों को व्यवस्थित करके वाक्य के रूप में हमें यहाँ पे लिखना है। क दे रखा है, वह हो गया है पागल हाथी। तो हम इसको सही क्रम में लिखते हुए करेंगे, वह हाथी पागल हो गया है। तो इसी तरह इसको सही क्रम में लिखेंगे। ख दे रखा है, बीचों बीच किताबों के बैठी मीना पढ़ रही थी किताब एक। इन शब्दों को हम सही क्रम में लिखते हुए वाक्य बनाएंगे, मीना किताबों के बीचों बीच बैठी एक किताब पढ़ रही थी। ग दे रखा है, रोहित खरीदेगा एक पुस्तक उपहार देने के लिए अपने मित्र को। इसको हम सही क्रम में लिखेंगे, रोहित अपने मित्र को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीदेगा। घ दे रखा है, आकर मीना के पास सभी कहानी सुनने लगे जानवर। हम इसको सही क्रम में लिखेंगे, सभी जानवर मीना के पास आकर कहानी सुनने लगे। ड दे रखा है, करता हूं काम मैं हिंदी का बहुत अच्छी तरह से। इसको हम सही क्रम में लिखेंगे, मैं हिंदी का काम अच्छी तरह से करता हूं। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है कर्ता वाला भाग और विधेय होता है कर्ता के अलावा जो बच जाता है उसके बाकी भाग को हम विधेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के उद्देश्य और विधेय को हमें अलग अलग करना है। तो जो उद्देश्य कार्य करने वाला होता है वो उद्देश्य बन जाता है और बाकी बचे हुए भाग को हम विधेय कहते हैं। सत्यम उद्देश्य, विधेय हो जाएगा पुस्तक पढ़ रहा है। आकाश उद्देश्य, पर बादल छाए हुए हैं, विधेय हो जाएगा। नौकर उद्देश्य, ने अभी तक पानी नहीं दिया, विधेय। वह उद्देश्य, अभी तक यहाँ क्यों नहीं आ सका, विधेय। आगे हमें बता रखा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, इनकी पहचान के लिए हमें नियम भी बताए गए। आगे हमें बताना है रेखांकित क्रिया विशेषणों के भेद हमें बताने हैं। तो सबसे पहले क है हमारे पास, मीना किताबों के बीचों बीच बैठी थी। तो ये कौन सा भेद हो गया है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ख दे रखा है, धीरे धीरे मीना ने सारी किताबें पढ़ डाली। तो ये हो गया है हमारे पास धीरे धीरे रीतिवाचक। रीतिवाचक का मतलब क्या होता है? क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने से। तो हम अगर इसमें ये लगाएं कि मीना ने कैसे किताबें पढ़ डाली, तो जब कैसे का आंसर हमें मिलेगा तो वो हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें ऐसे शब्द आ जाते हैं धीरे धीरे, जल्दी, जोर से। आगे है, मीना ने मैक्स को बहुत खोजा। तो बहुत क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। और परिणामवाचक में क्या होता है? क्रिया में कितना लगाकर प्रश्न का उत्तर मिलता है। वहां पर हमने क्या लगाया था? कैसे लगाकर। जब हम कितना का प्रश्न करेंगे और उत्तर मिलेगा तो हो जाएगा परिणामवाचक। मीना ने मैक्स को बहुत खोजा, तो हम प्रश्न करेंगे मीना ने मैक्स को कितना खोजा, तो उत्तर मिल रहा है बहुत खोजा। तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। आगे घ दे रखा है, मीना किताबों के पात्रों से मिलकर उस दिन बहुत खुश हुई। फिर से हमारे पास कैसे का उत्तर आ रहा है? कितनी खुश हुई, कितना का आंसर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? परिणामवाचक हो जाएगा।
कितना का आंसर मिल रहा है हमें यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। उन विराम चिन्हों को पहचान कर उनके नाम लिखिए और नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास है क, ख और ग। यहाँ पर हम विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। सूर्य पूर्व से निकलकर अल्प विराम, पश्चिम में अस्त होता है पूर्ण विराम। ख, हमें इधर उधर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए देखकर सड़क पार करनी चाहिए, पूर्ण विराम। क्या आपने मेरी पुस्तक लौटा दी थी, तो क्या के बाद अल्प विराम, और आपने मेरी पुस्तक लौटा दी थी प्रश्नवाचक चिन्ह। ख दे रखा है यहाँ पे घ, अध्यापिका, योजक चिन्ह बच्चों, अल्प विराम, आप सब मिलकर, उद्धरण चिन्ह आतंकवाद एक गंभीर समस्या, उद्धरण चिन्ह समाप्त, विषय पर निबंध लिखिए, पूर्ण विराम।